हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का 1.1 का दूसरा सवाल। अगर आप पहला नहीं देखे हैं तो इसके पहले जो वीडियो ये आपकी स्क्रीन पर लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे या थीम में लगा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब समझिए, मान लिया जाए पहले विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं। विषम विषम और सम के बारे में आप जानते हो। विषम वह संख्या है जिसमें दो से भाग नहीं लगता है, वह संख्या जिसमें दो से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, विषम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्या है। मतलब संख्या जो होगा मेरे पास इस आकार का होगा। जैसे मान लिया जाए हमको दिया है 6q+1 ना, क्या दिया है 6, पहले समझिए फिर लिखिएगा। 6q सब लिखना जरूरत नहीं है। 6q+1 इसको विषम अगर मान लिया जाए, इसको ये विषम कैसे बोला है, q कोई पूर्णांक है। q का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 0 कुछ भी हो सकता है ना। q कोई पूर्णांक है। q का अगर मान लिया जाए 2 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 13। क्या ये विषम पूर्णांक है? हाँ है ना, ये विषम पूर्णांक है। मतलब क्यों कुछ भी संख्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना कि क्या मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए, तो ए बराबर हमारे पास क्या दिया है, 6q+1। ए बराबर 6q+1 ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बी क्या है, अब समझाते हैं, घबराइए मत। बी बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 6। आर बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब समझाते हैं आपको। इसके पहले जो वीडियो बताए थे उसमें समझाए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे भी समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ए का मान लिया जाए कोई संख्या 2 है और 9 में भाग दी तो 4 गुना 8, यहाँ पे बचा 1। ठीक, ये क्या है, ये बी है। ये क्या है, बी है। ये क्या है, ए है। और ये क्या है, क्यू है। और ये क्या है, आर है। बताइए, भाजक, भागफल और ये शेष। अब समझिए, मान लिया जाए कोई संख्या यहाँ पे ए बराबर 6q+1 यानी 6q+1 में किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, 6 से दे रहे हैं ना। जैसे मान लिया जाए ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, BQ+R। ए बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R। कैसे, ए क्या है, ये जो है ये भाज्य है। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही तो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। भाज्य कितना दिया हुआ है, भाज्य यहाँ पे दिया हुआ है 9 ना, तो यहाँ पे भाजक कितना है, 2। अब बी का मान, क्यू का जगह पे क्यू लिख देते हैं, एक मिनट के लिए क्यू मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। प्लस आर का मान दिया हुआ 1। उसी तरह यहाँ पे ये संख्या ना मेरा दिया हुआ है, ये वाला, ठीक, ये दिया 2q+1। उसी तरह यहाँ पे दिया था 6q+1 जिसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है भाज्य। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, 6q+1। 6q+1 ये तो दिया हुआ है 6q+1। सब में वही रिमाइंडर अलग अलग है। मतलब आर भले देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है ना। आर सबका अलग अलग है, लेकिन बी सब जगह सेम है। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। अब समझिए, अगर मान लिया जाए हम और क्या जानते हैं कि 0 जो है, इस स्थिति में ये जो विभाजन एल्गोरिथम दिया हुआ है ये वाला,
ए बराबर बी टू प्लस आर। ये जानते हैं कि आर जो है 0 के बराबर या 0 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, और दूसरा आर जो है बी से हमेशा छोटा होता है। मतलब ये जो संख्या है, अगले दिन बताए थे हम, ये जो संख्या है दो, यहाँ जो भी बचेगा इससे ये हमेशा छोटा रहेगा। मतलब जो 6 है यहाँ पे 0 भी बच सकता है, पूरा पूरी कर सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 4 5, लेकिन 6 कभी नहीं बचेगा। 5 तक जरूर बचेगा। अगर यहाँ 7 रहता तो 6 तक बच सकता था, अगर यहाँ 9 रहता तो 8 तक बच सकता था ना। 0 से 8 तक आर में लिखते 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मान लीजिए 7 क्यूब प्लस 3 देते, इसका मतलब है आर यहाँ पे ये हो गया ए का मान, तो बी क्या होता है, बी जो यहाँ पे दिया हुआ वही बी है। और आर क्या दिया हुआ है, आर जो है 0 हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो सकता है। इससे आपको इसमें ही 3 बचा हुआ अलग बात है, लेकिन बच क्या क्या सकता था, 0 1 2 3 4 5 6 तक। कि पूर्णांक, क्यों कोई पूर्णांक है, पूर्णांक दिया हुआ नहीं, क्यों पूर्णांक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो 0 से लेके कहां तक, 6 तक हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब r बराबर 0 रखते हैं तब क्या होता है, तब क्या होगा, a बराबर क्या दिया हुआ है 6 क्यूब प्लस r का मान क्या रखेंगे 0, क्या हो जाएगा 6 क्यूब ना। अब देखिए ये एक सम संख्या आ गया, क्योंकि हम समझाएंगे शुरू में 6 क्यूब बराबर 6 गुना क्यू का कुछ भी मान रखते हैं, क्यू का कुछ भी मान रखते हैं 2 तो 12, ये सम संख्या है। कुछ भी रखिए, 3 रखिए 6 की 18 सम संख्या, 4 रखिए 6 तो 24 सम संख्या। तो यहाँ कुछ भी रखेंगे वो सम संख्या ही होगा। अब देखिए यहाँ पे समझ में आपको ये अगर आ गया तो दूसरा देखते हैं, जब क्या लिखेंगे r बराबर 1 रखते हैं तब क्या होगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस यहाँ पे r था तो r की जगह पे क्या देंगे 1, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जब r बराबर, आप नीचे उतारिएगा मेरे पास जगह कम है तो इधर लिखेंगे, r बराबर 2 रखते हैं तब क्या होता है, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2 ना। जब क्या रखते हैं, r बराबर 3 रखते हैं तब a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, ये तो आएगा। फिर जब r बराबर 4 रखते हैं तब a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम इधर उतारेंगे क्योंकि नीचे आपको फिर दिखेगा नहीं, उधर उतारना जरूरी है। जब क्या मानेंगे, जब r बराबर 5 रखते हैं तब क्या लिखेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। जब r बराबर 6 रखते हैं, नहीं 6 तो होगा नहीं, 5 तक ही रखने बोला है, 5 तक ही रख सकते हैं क्योंकि b का मान 6 है। इसका मतलब शेषफल 0 1 2 3 4 5 तक ही बचेगा, 6 कभी नहीं बचेगा। 6 बचेगा तो 6 एक बार में लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको एक कॉमन चीज दिखा है, यहाँ पे ये सम है, ये सम है, इसका काम नहीं है, ये विषम है और ये विषम, और ये जो है सम है और ये विषम ना। मतलब अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। 3 नंबर सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए पहले जो सवाल दिया है, क्या दिया हुआ, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, माना ये जो होता है टुकड़ी,
ये तो सही ना, परेड मतलब बेंड मतलब क्या होता है, ये सजाना इस प्रकार, ये लाइन से ऐसे ऐसे है ना, इसने करवाता है ये इस तरह। क्या बोले, इतना सदस्यों वाली की आर्मी के पीछे बैंड करना है, बैंड के पीछे मार्च करना, इस तरह करना है ना। तो वही दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम क्या वो संख्या एक लाइन में जो लगेगा क्या वो होगा। देखिए सबसे पहले इस तरह का अधिकतम जो निकालने वाली संख्या, इसमें आपको क्या करना है, जो जो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 616 और क्या दिया है 32, इस सबका ना आप एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ, ताकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका होता है फुल फॉर्म। तो ये अधिकतम संख्या बोल रहा है तो हाईएस्ट से ही निकलेगा, तो 616 को ना अधिक कर लीजिए, 616 को 2 से 3 गुना 6, 0 8 9 16, 2 से 15 4, 2 से 7 गुना 14, 7 गुना 14, 7 से 11 27 70, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11 32, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32। यहाँ पे 1 2 3, 2 पे पावर 3 गुना 7 गुना 11, यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10, सॉरी क्या 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5। अब एचसीएफ कैसे निकलता है, यहाँ पे देखिए आपको एचसीएफ, जो कि आगे आपको माना अगला चैप्टर जो 1.2 है 1.2 सब है, उसमें आपको वही पढ़ना है ज्यादातर, आगे पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे आवाज गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। इस तरह जो निकालते हैं इसमें कैसे, आसान भाषा में कैसे निकालते हैं, दोनों का पहले जो है आवाज गुणनखंड के रूप में कर देंगे, फैक्टर के रूप में। अब इनमें से जो कॉमन मिला आपको, क्या मिला 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 5, पावर दोनों पे कॉमन है 2 और 2 है कि नहीं, इधर 7 11 यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन क्या मिला 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 5, 2 कॉमन है दोनों, इसमें भी 2 है, देखिए इसमें भी 2 दिया हुआ है, इसमें भी 2 दिया हुआ है। अब कॉमन तो 2 मिल गया, लेकिन जो कॉमन में दोनों कॉमन जो मिला, ये वाला 2 जो मिला, दोनों पावर दिखेंगे, जिसका पावर छोटा होगा वही होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, पावर किसका छोटा है 2 पे पावर 3 का, तो आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 8। अधिकतम संख्या कितना होगा स्तंभों की, तो 8। देखिए चौथा सवाल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब समझिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब समझिए ए कोई धनात्मक जब पूर्णांक है तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा 3m, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां पे बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3, और आर जो दिया हुआ है 0 1 2 3, सॉरी 2 तक होगा 0 1 2। अब समझने वाली बात ये है कि आप यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर काहे लिखे, ये जो रूप है कोई भी रूप ए बराबर ए मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से तो होता है, पहले जो लिखे थे ये वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी हम क्या बोले थे, ये वाला बी है, बी कितना है 3, और ये जो बी है आर इससे जितना छोटा बचा 3 से छोटा तो 0 1 0, ये तीनों आर में आ जाएगा। अब देखिए जब क्या लेंगे यहाँ पे, जब आर बराबर 0 तब ए बराबर बी का मान कितना है 3, क्यू तो क्यू, आर का मान कितना रखेंगे 0, यहाँ बी के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे 3, ये लग दिए क्यू का मान नहीं है, क्यू दे दिए, प्लस था प्लस दे दिए, आर का मान कितना है रखें 0, यहाँ पे 3 क्यू हो जाए। अब बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग,
अब वर्ग करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करो, a का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 क्या 9 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लेते हैं तो ये समझने वाली बात ये है कि ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर बराबर m रखने पर, माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m रखने पर, तो a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3, इसके जगह पे क्या हो जाएगा m, ठीक, a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m। अब फिर से जब r का मान रखते हैं 1, तब a बराबर b का मान कितना है 3, q टू q प्लस r का मान 1। अब फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है, a का स्क्वायर इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर ना। अभी हम इधर लिखते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर बराबर 3 किया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1, 3 गुना 6 क्यू, यही तो है, यही आ गया। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, इसको सजा के लिखते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। इसमें कॉमन क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में कॉमन लेना है, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे, 3 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस 3 गुना 6 क्यू, अब प्लस यहाँ पे 1। अब माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर ना, m रखने पर, अब a स्क्वायर जो है हो जाएगा यहाँ पे 3m, इसका मान तो इसके जगह पे m रखेंगे प्लस 1 ना, ये हो गया। अब चाहे तो आप 2 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वो दिया है इसलिए हम ज्यादा रखेंगे नहीं, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अभी आपने 2 सवाल पहले 4, 8, 3 नंबर और 4 नंबर उसी सेम सवाल देखा है, बस वहां पे वर्ग था, यहाँ पे क्या है घन है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक क्या बोला है, विषम या धनात्मक से पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हम लोग मानते थे शुरू से कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि a बराबर तब क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, जहां पे b का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, कितना 9, और r का मान हम आपको क्या बोले थे कि अगर b का मान 9 है तो r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमको लगता है थोड़ा सा इधर और घसका के लिखना चाहिए, ठीक है। जब r बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान कितना है 9q प्लस r का मान कितना 0, तो 9q हो गया, 9q प्लस 0 9q। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन बोला घन करने पर, घन का मतलब क्या होता है क्यूब 9q का क्यूब हो जाएगा ना, a क्यूब
ठीक है, बराबर 9q का होल क्यूब, दोनों तरफ घन कर दिए हैं। तो AQ का क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा बराबर 9q का 9 गुना 81q का होल क्यूब, होगा या नहीं? 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 एक अलग कर दिए, 9 में 81 कर दिए, 81q हो गया है। अब मान लेते हैं, माना कि 81q बराबर m रखने पर तो क्या हो जाएगा, AQ बराबर 9m, हो या नहीं? क्योंकि 81q का के जगह पे m रखे हैं तो 9m हो गया। अब जब फिर क्या रखेंगे, r बराबर 1, जब r बराबर 1 रखते हैं तब क्या आता है, तब आएगा a बराबर b के जगह पे 9 है, 9q प्लस r के जगह पे क्या है 1। अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा AQ इधर 9q प्लस 1 का होल क्यूब, यही तो होगा। अब AQ तो AQ हो गया बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b ना, 3a स्क्वायर b, तो AQ हो गया 9 81 गुना 9 हो गया 9 9 72, 729 क्यू का क्यू हो गया। यहाँ पे पहले इसको अभी लिखते हैं 1, ठीक है 1 हमने 9 में 81 किया, 3 आते 243 क्यू स्क्वायर प्लस, अब इसको सजा लीजिए, इसको सजा लेंगे, AQ बराबर 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, AQ बराबर 9 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ 81 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर 9 निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 क्यू, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये तो होगा। अब देखिए AQ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, इसके जगह पे अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ताकि हमको जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इधर आप उतार लिए होंगे, इधर हम मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक, इधर हम मिटाते हैं क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम छोटा बड़ा कर सकते हैं लिखा हुआ, ठीक है। तो AQ बराबर दिया हुआ है उतना, तो अगर मान लिया जाए 81Q, माना 81Q प्लस 27Q स्क्वायर बराबर m रखने पर तो क्या हो जाएगा, AQ बराबर 9, इसके जगह पे क्या देंगे m देंगे ना, प्लस 1, तो ये रूप का है। अब बाकी आप 0 से 8 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत, और भी रखेंगे, लेकिन हमको 2 निकाल और 3 और निकालना है ना। जब फिर लिखेंगे जब r बराबर 2 तब a बराबर क्या होगा, b का मान 9q प्लस r का मान 2, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, a का होल क्यू हो जाएगा, फिर 9q प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा, तो AQ बराबर हो जाएगा 9q का होल क्यू, AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है ये, तो AQ बराबर 9 में 81 नमा 729 q प्लस 8 प्लस कितना हो गया, 81 किया 243 क्यू स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से उधर वाला मिटाएंगे हम, थोड़ा सा इधर आप उतार दिए होंगे। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, सबसे पहले AQ बराबर क्या हो जाएगा, इसको सजा लेते हैं, 729 क्यू का होल प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 8, अब फिर से करो में कॉमन लेंगे,
ए क्यू, 9 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस इधर क्या है 8। माना कि 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर ना, एम रखने पर तो ए क्यू बराबर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। अतः देखिए ये पहला जो था 9m आया था, दूसरा जो है 9m प्लस 1 आया, तीसरा क्या है 9m प्लस 8। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 के रूप का होता है। ये था मेरा एनसीईआरटी का 5वां सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हम जानते हैं कि मेरा वॉइस और जो ये लाइटिंग का थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत जल्दी हम इम्प्रूव करने वाले हैं, आप घबराइए मत, हम खुद लगे हैं। आपका बोर्ड एग्जाम आने से पहले जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरा इम्पोर्टेंट वीडियो है मैथ से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हम चाहेंगे आपका इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े और आपका मैथ में 100 में 100 आए। और हम इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे लाइटिंग का और वॉइस का। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए।